अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज़ के जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू किया हुआ है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़ी, फिर हमने कहा कि अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, उस पर हमने क्वेश्चंस किए। और आज स्टूडेंट हम एक न्यू सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी इन्हीं ही की बेस पर हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ देखिए एक सीक्वेंस है 2, 4 बल्कि 3, 6, 12, 24 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, सीक्वेंस ये तो एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस कौन सी है स्टूडेंट? हमारे पास एक नई सीक्वेंस है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्या स्टूडेंट? हमको पता कैसे चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? तो देखिए स्टूडेंट, एक आर को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं कॉमन रेशो। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, अब यहाँ क्या है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इसी तरह से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। इसी तरह से स्टूडेंट फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म हो गया, यस, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट इनका जो कॉमन रेशो है वो सेम रहेगा। अब जिस सीक्वेंस में ये कॉमन रेशो सेम रहे तो हम कहेंगे वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड एंड दिस इज़ आवर फोर्थ टर्म। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। r इज़ इक्वल टू 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल अब यहाँ थर्ड और सेकंड को लेंगे 12/6, तो देखिए कॉमन रेशो फिर क्या आई? 2 आई। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 24/12 करेंगे, तब भी हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक हो गया। और जिसका कि स्टूडेंट फार्मूला होगा GP यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल टू A1 Rn-1। A1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, R इज़ द कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस एंड N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। ठीक हो गया। ये फार्मूला जहन में रखिए स्टूडेंट, हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्लियर है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है? A1 इंटू R रेज टू द पावर n-1। स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 6.6 स्किप की है बिकॉज वो आपकी कोर्स से ज़रा इररेलेवेंट हो रही थी, बट वो बेस्ड कर रही थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। क्या है स्टूडेंट? ज्योमेट्रिक मीन। अब जिस तरह से आपने AP पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसके बाद सीक्वेंस ये सीरीज़ पढ़ी, और उसके बाद आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, इसी तरह से हम GP को तो मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। इसी तरह से स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी होती है और ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो GM इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो √AB होगा। ठीक है, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ, यस, प्लस माइनस ए बी। स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं 6.7 के। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स, दिस एंड दिस। तो अब देखिए, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन के बिटवीन क्या कहा था? A + B डिवाइडेड बाय 2, वो अरिथमेटिक मीन था। अब ज्योमेट्रिक मीन है तो बिटवीन टू नंबर्स बोला स्टूडेंट, A एंड B। A आपके पास क्या है? -2, B आपके पास 8 है। आपने जस्ट और कुछ नहीं करना, GM इज इक्वल टू प्लस माइनस √AB लगाना है और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट, √-1 आयोटा के इक्वल होता है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी ये 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो 16 का √4 हुआ, -1 अंडर रूट का मतलब आयोटा होगा और ये प्लस माइनस। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, इंसर्ट
इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, यानी कि दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। बिल्कुल उसी तरह से अरिथमेटिक मीन की तरह हम इसकी स्टेटमेंट बांधेंगे। स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि लेट G1 and G2 are the two geometric mean between 1 and 8। ठीक हो गया स्टूडेंट, बिटवीन 1 एंड 8। तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी। इससे पहले हमने ए अरिथमेटिक मीन डाला था, A1 और A2 लिखा था अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट ये A1 है। अगर हम इस सीक्वेंस में टर्म्स को देखें तो A1, A2, A3 एंड A4, तो हमने कहा ये A4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बेसिकली हमें R निकालना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, R, जबकि अरिथमेटिक मीन में आप A1 और D को कैलकुलेट कर रहे थे। तो A1 क्वेश्चन में गिवन था, A4 हमारे पास स्टूडेंट ये है। देखिए फार्मूला अब यहाँ पर हमने कितनी टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4, AN, यानी कि N आपके पास इस वक्त क्या है, इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो है 8। यानी कि अगर इस फार्मूले को हम टैली करें, ये देखिए AN इज इक्वल टू A1 इंटू RN-1। अगर n स्टूडेंट हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, A4 इज इक्वल टू A1 स्टूडेंट हमारे पास देखिए गिवन है, A1 क्या है, 1 है हमारे पास। ठीक है, 1 और R इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो R तो स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि N आपके पास क्या है, 4 - 1 है। और A4 बेसिकली जो आपको nth टर्म यानी कि जो 4th टर्म दी हुई है वो स्टूडेंट 8 गिवन है। ठीक है, ये 8 गिवन है, तो हम कहेंगे कि ये जो A4 इज इक्वल टू 8 था, बेसिकली हमारे पास ये AN था। ठीक है ना, AN। तो आप इसको कंपेयर करें तो N हमारे पास यानी कि A4 की जगह 4th टर्म की जगह पर हम 8 लिख सकते हैं, और ये R3। तो इसको स्टूडेंट मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू R3। तो ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट, R हमें मिल गया 2। ठीक है, अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना था, उसने कहा क्या था हमसे, G1 एंड G2 कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट कहा था। तो G1 इज इक्वल टू A1 इंटू R, ये भी एक फार्मूला स्टूडेंट। G2 इज इक्वल टू A1 इंटू R2, यानी कि जितना आपका ऑर्डर होगा ज्योमेट्रिक का, और R की पावर भी उसी तरह से वेरिएट करेंगी। तो इन्हीं के लिए बेसिकली हमें R निकाला। ठीक है, अगर वो लेट्स सपोज हमसे पूछ लेता कि G3 भी बताओ, तो हम क्या करते, A1 इंटू R की पावर 3 लिख देते, और इस तरह से हम इस सीक्वेंस को जो है डेवलप करते, या इस ज्योमेट्रिक मीन को हम निकाल लेते। R आ चुका स्टूडेंट 2, तो G1 इज इक्वल टू A1 इंटू R। स्टूडेंट ये आप बेशक नेगलेक्ट कर दें, ये दरमियान की टर्म्स। ठीक है, ये एक मेथड तो ये भी है, बट हम एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हमने अरिथमेटिक मीन में भी इसको निगलेक्ट किया था, हमने ये वाला मेथड यूज़ किया था। G2 इज इक्वल टू A1 इंटू R2। तो यहाँ स्टूडेंट हमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए थे, तो हमारे पास 2 और 4 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, किसके बिटवीन में, A एंड 1 एंड 8 के बीच में। आप अगर इसको यहाँ पर 2,4 लिखते हैं, आप इनका भी कॉमन डिफरेंस लेकर चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इनका सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने देखा, और 2 में कहा उसने कि ट्राई यूर सेल्फ। देखिए इसका सेकंड पार्ट ये है 2 and 16। तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। डेफिनेटली हमें 3 निकालने हैं, R निकालना पड़ेगा बिकॉज A1 हमारे पास गिवन है। हम यहाँ पर इनके बिटवीन में क्या लिखेंगे, G1, G2, G3, और यहाँ पर ये 16 लिखेंगे, तो A5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 5th N इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और A1 हमारे पास 1 ही रहेगा। देखिए इसका सलूशन बहुत आसान है। लेट किया G1, G2, G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। तो ये हमने एक सीक्वेंस बनाई ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। A1
A5 गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर ये किस तरह से आया, मैं आपको बता चुका हूँ कि A5 अगर हम उस फार्मूले को टैली करें AN इज इक्वल टू A1 इंटू आर एन माइनस वन, तो N 5 है, तो ये डायरेक्ट वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 में से A कम हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ उसने इस तरह वर्टिकल शेप में लिखा कि ये इसके इक्वल होता है, और हमने हॉरिजॉन्टल वे में आपको बताया मैंने कि ये किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू बेसिकली क्या बन रहा है यहाँ पर, A4 इज इक्वल टू A1, लेट्स सपोज A1 R3 बन रहा है बिकॉज 4 में से 1 गया। तो इस पैटर्न को उसने बेसिकली इस तरह से लिख दिया, A4 इज इक्वल टू की फॉर्म में यहाँ A1 इंटू R3 इस वर्टिकल शेप में लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। हमने हॉरिजॉन्टल बात की। ठीक है जी स्टूडेंट, हमें A1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, और A5 इज इक्वल टू क्या था, 16 था, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली। 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 में, और 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएंगी पावर्स, और R इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 आया। और हम अब इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ये देखिए स्टूडेंट, ये रहा। नाउ G1 इज इक्वल टू A1 1 था स्टूडेंट, R हमने निकाला 2, इसी तरह से G2 A1 R2, तो इस पैटर्न से हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मिल गए। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। 3 हो गया। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। रियल ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अगर हमारे पास जो एक रियल होता है स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास नंबर कॉम्प्लेक्स हुआ करता है, तो उसने डिमांड की है रियल की, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन्स के जो आंसर हैं वो रियल होने चाहिए। तो ये कैलकुलेट करने हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, लेट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स से लेट G1, ये रहा, G1 G2 G3 एंड G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, किसके बिटवीन में स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 3 एंड 96 के बिटवीन में है। ठीक है, 3 एंड 96। तो स्टूडेंट A1 हमें मिला उसी पैटर्न पर, A6 किसके इक्वल होगा, 96 1, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। फार्मूला लगाया स्टूडेंट हमने। ठीक है, A6 को लिखा जा सकता है A1 इंटू आर एन माइनस वन, यानी कि अगर n 6 है तो एक कम करके लिखेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए R किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। 3 यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ, 32 बना स्टूडेंट, तो ये 5 है। तो कोई ऐसा नंबर लें कि जिसकी पावर 5 बन सके स्टूडेंट, वो 2 था, तो 5 से कैंसिल हुआ, R हमारे पास 2 आया। फिर अगेन उसी पैटर्न से आप 4 ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, इफ़ बोथ x एंड y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, अगर x और y हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और वो दोनों नंबर्स आपस में डिफरेंट हैं, तो शो करके दिखाएं, देन शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज़ लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन, कि वो अरिथमेटिक मीन से स्मॉल होगा। यानी कि एक स्टैटिस्टिक्स का रिज़ल्ट भी है। ठीक है, ये स्टैट्स में भी ये एवरेजेस मौजूद हैं। तो एक रिज़ल्ट है स्टूडेंट कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमेशा अरिथमेटिक मीन से छोटा हुआ करता है। तो हमने बेसिकली ये रिज़ल्ट प्रूव करके दिखाना है उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। चलिए 6 का आंसर देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आई थिंक स्टूडेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट हम अगर देखें तो अरिथमेटिक मीन सपोज किया कि अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। हमें अगेन मैं स्टेटमेंट समझा दूं, अगर x और y दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो शो करके दिखाएं ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अरिथमेटिक मीन से। इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, ऐसे ही ना। तो यहाँ देखिए
क्या लिखा है, सपोज किया, जो उसने शो दैट की बात की, हमने कहा यही प्रूव करके दिखाना, चलो लेट कर लेते हैं कि ये उससे बड़ा है अरिथमेटिक मीन। हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, एक्स, क्योंकि उसने नंबर्स कौन से बोले थे, एक्स और वाई, तो ए और बी यूज़ नहीं करेंगे, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ज्योमेट्रिक मीन का बाय डेफिनेशन फार्मूला, बाय इसको कहेंगे बाय डेफिनेशन फार्मूला, प्लस माइनस रूट एक्स वाई है। स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर मैं इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई हद तो नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इनका समेशन इससे बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, इस तरफ, यानी कि ये जो प्लस है जब यहाँ लेकर आएंगे तो स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस की जगह पर माइनस लिखा, माइनस की जगह पर प्लस लिखा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस x को x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि दोबारा कटिंग करें तो वह x ही होगा। इसी तरह से स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ y को, और ये माइनस 2xy सेम एज इट इज़ लिखे। ठीक हो गया स्टूडेंट। गौर से देखिए, ये एक होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है, होल स्क्वायर बन चुका है, और होल स्क्वायर यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन आ रहा है, विच इज़ ट्रू एज स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। एक्चुअल में स्टूडेंट ये रिज़ल्ट शो क्या कर रहा है, इस रिज़ल्ट से हमने कैसे कहा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। एक्चुअल में स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को हमने सही साबित किया, ठीक है, ग्रेटर देन दिस। अब अगर स्टूडेंट यहाँ इसको हमने जब इसकी एडजस्टमेंट की है, ये जो होल स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट, होल स्क्वायर चाहे वो माइनस का हो चाहे वो पॉजिटिव का हो, तो आंसर तो हर हाल में क्या आता है जब आप उसको ओपन करते हो, प्लस के साथ ग्रेटर देन 0 आता है। इस कंडीशन से हमें ये मालूम होता है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट कि इसने ये जो कंडीशन दी थी x और y, उसने क्या बोला था, अगेन आपको ज़रा ये स्टेटमेंट समझा दूं, x एंड y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। हमने एक्चुअल में क्या करके दिखाया कि हमने सपोज किया कि अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन, तो फिर हमने x और y को बेसिकली पॉजिटिव दिखाना था। ठीक है, क्योंकि कंडीशन में क्या क्या कहा है, देखिए x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि x और y अगर पॉजिटिव और मुख्तलिफ रियल नंबर्स हैं तो फिर अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, या ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अरिथमेटिक मीन से, ये शो करके दिखाना था। तो हमने शो दैट वाली बात लेट कर ली कि वाकई अगर अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, तो फिर हमने ये दिखाना था इस कंडीशन में x और y जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स रहें। तो डेफिनेटली जब हम स्क्वायर लेकर आएंगे इसका, ठीक है, होल स्क्वायर, अब चाहे जो भी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते हैं, ठीक है, x की और y की, और आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आंसर माइनस का भी है तो वो पॉजिटिव स्क्वायर होने की बात पॉजिटिव देगा, चाहे वो प्लस का है तो डेफिनेटली प्लस में तो वो ऐड होकर प्लस ही बनेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। चाहे लेट्स सपोज यहाँ 2 पुट कर दें, लेट्स सपोज यहाँ -4, पहली कंडीशन देखिए माइनस के केस में, यहाँ 2 पुट कर देते हैं और यहाँ -4 का पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर डेफिनेटली माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव के केस दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ 4 पुट कर दूंगा और यहाँ 2 पुट कर दूंगा, तो अगर दोनों को ऐड करें तो भी प्लस का आंसर, और स्क्वायर होने की वजह से तो भी प्लस का आंसर, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ये कंडीशन क्या थी, x और y पे कंडीशन थी कि x और y दो डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव नंबर हैं, तो फिर अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। हमने लास्ट वाली बात को लेट किया और फर्स्ट वाली बात प्रूफ करके दिखाई, तो वो सच साबित हुई। इसका मतलब है कि स्क्वायर जो है अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। क्लियर है स्टूडेंट, अब तो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
फॉर वट वैल्यू ऑफ n a n प्लस बी एन ओवर a n माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। स्टूडेंट इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो हमने एक अरिथमेटिक मीन के केस में भी किया था। वहाँ हमें n का आंसर निकालना था और यहाँ पर भी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n का आंसर निकालना है, बट डेफिनेशन किसकी यूज़ करनी है, ज्योमेट्रिक मीन की यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 6 यस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। जी, हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन ये होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस यूज़ नहीं किया, क्यों यूज़ नहीं किया, हालांकि हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था। तो देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक, तो उसने पॉजिटिव का वर्ड स्टूडेंट यहाँ पर यूज़ किया है, ये देखिए, तो इसलिए प्लस ही लेंगे, नेगेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बट वी हैव गिवन, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट गिवन था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब ये अगर इसके इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन, ये इसके इक्वल है, अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इस तरह, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट n का आंसर निकालना है, तो देखिए ये जो टर्म है स्टूडेंट सेम एज इट इज़। अब ये यहाँ जाकर स्टूडेंट मल्टीप्लाई के केस में आएगा। इसको देखिए स्टूडेंट, होल का अंडर रूट था तो 1/2 और 1/2 ये अलग हुए, ये यहाँ जाकर स्टूडेंट मल्टीप्लाई में लिखा हमने, और अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होने के बाद स्टूडेंट ये रिज़ल्ट बनेगा। इसी तरह से जब आप इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो b की पावर्स बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड कर देंगे, तो bn माइनस 1/2 और ये a 1/2 उस तरह से ही आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए ये सेम एज इट इज़। अब हमें क्या करना है जी, बल्कि an और यहाँ से ये जो पावर थी आप इसको यहाँ लेकर आएंगे और bn को आपने इस जगह पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ से देखिए तो क्या चीज़ स्टूडेंट हम कॉमन ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट यहाँ से a की पावर n माइनस 1/2 मैं कॉमन लूँ, तो मुझे ज़रूरी है कि माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 यहाँ लगाना होगा, ठीक हो गया। तो a माइनस 1/2 जब मैं कॉमन लूँगा तो जो प्लस वाला है स्टूडेंट ये अंदर रह जाएगा और ये वैसे का वैसा। इसी तरह से मैं यहाँ चाहता हूँ कि b की पावर n माइनस 1/2 मैं यहाँ से कॉमन लूँ, तो मुझे क्या करना है, माइनस 1/2 प्लस 1/2 लगाना है। तो माइनस 1/2 तो स्टूडेंट यहाँ भी मौजूद है तो कॉमन आ गया, तो प्लस का 1/2 b की पावर में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये दो फैक्टर्स सेम हैं स्टूडेंट, ये कैंसिल होंगे, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये रहा और हम इसको डिवीजन में लेकर आएंगे जो कि इज इक्वल टू 1 बनेगा। अब अगेन देखिए तो पावर्स दोनों की सेम है स्टूडेंट, तो हमने होल की पावर में लिखा, ठीक है, और यहाँ 1 को लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हम 1 को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर में लिख सकते हैं, और a और b जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम किसी भी नंबर्स को 0 की पावर में लिख सकते हैं जो कि 1 हो। तो हमने 1 को इस फॉर्मेट में लिखा स्टूडेंट। यहाँ से क्या हुआ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बेस से कैंसिल, n का आंसर स्टूडेंट हमारे पास ये रहा, और n का आंसर अब यहाँ पर जो निकला वो क्या है, n इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक्सीड बाय ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। क्या मतलब कि अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट बराबर है कब, जब ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड हो जाए, एक्सीड हो जाए, ठीक है। फिर क्या कहता है, और एंड देयर सम इज़ 20, और इन्हीं दोनों का जो सम है वो 20 भी है, तो फाइंड करो वो नंबर्स। फिर बता रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स का, ठीक है, इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन में अगर 2 का एडिशन कर दें तो।
तो उन्हीं का जो सम है वो 20 भी है और हमें वो नंबर्स बताने हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर आएंगे हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लेट किया कि डेफिनेटली स्टूडेंट हमें इंटीजर्स तो लिखने हैं, वो एक्स और वाई में भी लिख सकते हैं या ए और बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन बाय गिवन कंडीशन इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। मैंने समझा दिया स्टेटमेंट में। अब अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट ये फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि पॉजिटिव बोला है उसने तो प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा ज्योमेट्रिक मीन पर, अंडर रूट ए बी। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 यहाँ पर गया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। आल्सो वी हैव, और स्टूडेंट हमें उन दो नंबर्स का सम क्या कहा गया था, 20। ये सेकंड कंडीशन थी। देखिए रिपीट करते हैं सेकंड कंडीशन को, पॉजिटिव देयर नंबर्स यस एंड देयर सम इज 20। स्टूडेंट किसका सम यहाँ पूछा गया है, उन दो नंबर्स का जो सम है वो 20 है। तो हम सेकंड कंडीशन फॉलो करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20, दिस इज़ आवर सेकंड कंडीशन। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए स्टूडेंट, a प्लस बी इसके इक्वल है, a प्लस बी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इसको और यहाँ 20 को इक्वेट किया। ठीक है, हमें a और b निकालने हैं, वो दो नंबर्स निकालने हैं। 2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, अब ये वहाँ चला जाएगा तो 16 हुआ, मज़ीद डिवाइड होगा तो 8 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, ए बी निकालने के लिए रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने के बाद स्टूडेंट हम किसी एक में से यहाँ का आंसर निकालते हैं। आप ए का आंसर भी निकाल सकते हैं जो बनेगा इन टर्म्स ऑफ बी। इसमें बी का आंसर निकाला है इन टर्म्स ऑफ ए में, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया स्टूडेंट। अब इन इक्वेशन में किसी एक में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें क्लियरली ए मिलेगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2 में स्टूडेंट यहाँ जहाँ बी मिलेगा वहाँ हमने ये आंसर रखना है। इससे क्या होगा, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुटिंग इन 2, तो ये देखिए a प्लस 64 बाई ए इज इक्वल टू 20। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट a आया तो a को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्ट इसको करेंगे, अरेंज करेंगे तो दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन a में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं। तो a के स्टूडेंट दो आंसर्स निकले, a इज इक्वल टू 16, ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, a इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट दो आंसर्स हैं, डेफिनेटली a की 16 के लिए b अलग फाइंड आउट किया जाएगा और a इज इक्वल टू 4 के लिए b अलग फाइंड आउट किया जाएगा, और आप चाहें किसी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 में किया गया है। तो इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट वहाँ जो थी b इज इक्वल टू 64 बाई ए था, तो a की जगह पर यहाँ वैल्यू पुट की तो b हमें 4 मिला। ठीक है, और b का आंसर, a का आंसर उसी इक्वेशन में 4 पुट करने से b का आंसर 16 मिला। यानी कि देखिए a और b, यहाँ a 16 है, यहाँ a 4 है, यहाँ b 4 है और यहाँ b क्या है, 16 है। यानी कि यूँ कंपेयर करते हैं 16 4 4 16। ठीक है, यानी कि ये दोनों हैं, या a b हो सकता है, यानी कि इंटरचेंज वैल्यूज़ आएंगी ना, क्योंकि a और b दो आंसर तो एग्जैक्ट आ गए कि a और b। अब वो हो सकता है a 4 हो या 16 हो, इसी तरह से हो सकता है b वो भी 4 हो या 16 हो, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास रहेंगी। तो इसलिए हमने कहा a 16 और b 4, या फिर a 4 होगा b 16 होगा। ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। किस कंडीशन के मुताबिक, ये हमें अगेन आपको स्टेटमेंट समझा दूं कि दो अरिथमेटिक मीन था पॉजिटिव। ठीक है, दो नंबर्स यानी कि इंटीजर्स का अरिथमेटिक मीन था, और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं नंबर्स का उसमें दो ऐड कर दें और उन्हीं दो नंबर्स को 20 के उन दोनों नंबर्स का जो सम है, ठीक है, वो 20 है, तो बताओ कि वो दो नंबर्स क्या होंगे। तो उसको हमने इसमें फुलफ़िल किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स इज़ 5। डेफिनेटली क्लियर है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं दो नंबर्स का। अगर हम a और b ले रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक है, अंडर रूट gm अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स बताओ। ठीक हो गया, स्टेटमेंट आसान थी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें निकालने हैं। अरिथमेटिक मीन 5 के इक्वल स्टूडेंट गिवन है जी। यहाँ ये रहा, अरिथमेटिक मीन 5 के इक्वल है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाया स्टूडेंट, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। तो दूसरी इक्वेशन ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव दे रखा था 4, हमने नंबर्स ए बी लेट किए हैं, तो आपने ज्योमेट्रिक मीन भी ए बी ही लेट करना है। 4 आया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की। क्यों स्क्वेयरिंग की? बिकॉज ए बी निकालने के लिए रूट को ख़त्म करना है। तो बी का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए निकाला स्टूडेंट, और इसको किसी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो ये कंप्लीट ए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो ए का स्टूडेंट आंसर जो है वो 2 टर्म्स में निकलेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में होगी। ए इज़ इक्वल टू 8 एंड ए इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ आप इक्वेशन नंबर 3 या किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको बी का आंसर मिल जाएगा। यहाँ फॉर ए इज़ इक्वल टू 8 के लिए बी फाइंड हुआ 2, यहाँ ए इज़ इक्वल टू 2 के लिए बी फाइंड हुआ 8। तो हैंस वो 2 नंबर्स हो सकता है ए 8 हो, बी 2 हो, या हो सकता है ए 2 हो और बी 8 नंबर हो। ठीक है, उन दोनों का सम जो है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। स्टूडेंट क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास है जी 6.8 स्टूडेंट स्किप है, 6.9 भी इस एक्सरसाइज में स्किप है। आपसे के कोर्स के रेलिवेंट जो सीरीज़ आ रही हैं या जो सीक्वेंसेस आ रही हैं मैं वो करा रहा हूँ। फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। अब स्टूडेंट अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गई, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी हो गई, और हार्मोनिक सीक्वेंस, ये दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस। अब हार्मोनिक मीन का स्टूडेंट अपना एसएच कोई फार्मूला नहीं है। हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन से, यानी कि हम ये कहेंगे कि हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो हमारे पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस होगी, मैंने उलट की बात की, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अरिथमेटिक मीन में, यानी कि उनकी हर टर्म्स को ऑपोजिट कर देंगे। और जो भी रिक्वायरमेंट की गई है वो अरिथमेटिक मीन की रिक्वायरमेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फुलफिल करते हुए लास्ट में उसका आंसर पलट देंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन का आंसर आया। इसी तरह स्टूडेंट उसने कहा कि फाइंड करें 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की 9th टर्म को फाइंड आउट किया था, जिसमें फार्मूला यूज़ किया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस लिया था। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, हमें इस हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th टर्म को कैलकुलेट करना है। हमें अब एक्चुअल में क्या करना है, हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ जी। ये गिवन था और ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इन्हीं टर्म्स को पलट दूँ, उलट करूँ, अब उलट 1/3 का ऑपोजिट क्या होगा 3, 1/5 का क्या होगा 5, 7 अप टू सो ऑन, ये क्या बन गई AP बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसमें हम जानते हैं A1 फर्स्ट टर्म है, D इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड N इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने nth नौवीं टर्म निकालनी है तो N आपके पास 9 है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला यूज़ किया, N को 9 सब्स्टिट्यूट किया, D कैलकुलेट कर चुके हैं, N वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, तो A9 अरिथमेटिक मीन की नौवीं टर्म 19 है। तो इसका मतलब हमने हार्मोनिक का करना था, तो हार्मोनिक को क्या करेंगे, इसके आंसर्स को ऑपोजिट कर देंगे। सो 9th टर्म ऑफ द AP इज़ 19। दिस implies that 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ 1/19। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पर आएँ,
हमसे कहा गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या करना है, इसकी 12th टर्म निकालनी है डायरेक्ट। तो इसको HP को कन्वर्ट करेंगे AP में, ठीक है। ये स्टूडेंट मैं इसको बड़ा कर दूं ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। टू 5 8 अप टू सो ऑन AP। A इज इक्वल टू दिस, सेकेंड डिफरेंस इसका लेंगे, N इज इक्वल टू 12 होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे स्टूडेंट A12 हमारे पास आया 35, ठीक है। तो हार्मोनिक 12th टर्म क्या होगी, 1/35। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट भी सेम है इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर आए तो इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन फॉलोइंग गिवन नंबर्स। अब हमें 5 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं और 2 नंबर्स के बीच। इसका मतलब अगेन हम इसको अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो जो अरिथमेटिक मीन्स के जो आंसर्स निकलेंगे हम उनको ऑपोजिट करते जाएंगे, वो हमारा हार्मोनिक मीन बनता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जी ये देखिए स्टूडेंट, लेट किया H1 H2 H3 H4 H5 आर द 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक हो गया। अब ये HP है, हमने AP में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए साइन 5/2 हो जाएगा ऑपोजिट, H को 1/H करेंगे, इसी तरह H2 को 1/H2 अप टू सो ऑन, ये हो गया AP, ठीक है। ये AP में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें A1 फर्स्ट टर्म -5/2 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, A7 हमारे पास क्या है 13/2 है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट हमें एक्चुअल में इसमें क्या करना है, A1 गिवन है, हमें D निकालना है। जब D मिल जाएगा तो A1 इज इक्वल टू कैपिटल A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D, कैपिटल A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। वो जो सीक्वेंस हमने बनाई थी सेम उसी तरह से ये रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें D कैलकुलेट करने के लिए A7 को लिखना पड़ा A1 प्लस 6D, हम लिखते हैं और हम लिखते रहे हैं। तो A1 का आंसर सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से स्टूडेंट D का आंसर आ गया सॉरी तो D का आंसर स्टूडेंट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है जी। जस्ट अ वेट जी स्टूडेंट, ये रहा D इज इक्वल टू 3/2, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, क्योंकि आप इसको ऑपोजिट कर चुके हैं, आप इसको हार्मोनिक मत समझिएगा। कैपिटल A1 लाइक कैपिटल A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर कैपिटल H1 इज इक्वल टू A1 प्लस D। तो A1 स्टूडेंट गिवन था, जो हमने AP में बनाया ये वो है, और D तो आंसर ये रहा। तो अगर हमने H1 यानी कि इसको ऑपोजिट कर दें तो -1 का ऑपोजिट क्या होता है, -1 ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट कैपिटल A2 अरिथमेटिक मीन वाला A1 प्लस 2D, तो A1 प्लस 2D आंसर निकला 1/2। अगर हम इसको पलट दें वापस H2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर स्टूडेंट H3 निकलेगा, H4 निकलेगा और H5 निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो इसके स्टूडेंट 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द 7th एंड 10th टर्म ऑफ HP आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द 14th टर्म। यानी कि हार्मोनिक मीन में 7वीं और 10वीं टर्म गिवन है और बतानी है 14th टर्म क्या है। तो हम अगेन स्टूडेंट क्या करते हैं, हार्मोनिक को अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करेंगे। हम ये कहेंगे कि अरिथमेटिक मीन की 7th टर्म 3 है और अरिथमेटिक मीन की 10वीं टर्म क्या है
21/5 है, तो फिर पहले हम अरिथमेटिक मीन का 14th टर्म निकालेंगे कंडीशंस के मुताबिक, जिसको हम लिखेंगे A7 को A1 + 6D, फिर A10 को लिखेंगे A1 + 9D। तो वहाँ से A और D हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि 14th टर्म निकालनी है। तो जनरल फार्मूला क्या है, AN = A1 + n-1 × D। A1 भी गिवन होगा, D भी गिवन होगा, और n यहाँ पर हम 14 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें A14th अरिथमेटिक मीन का मिलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिलेगा। हम उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमें हार्मोनिक का 14th टर्म मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारा था 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। आई थिंक इसी पेज पर मौजूद है। जी, यहाँ देखिए A7 हमारे पास गिवन है। A7 1/3 इन HP, हमने क्या किया, A7 कर दिया 3, जिसको लिखा A1 + 6D = 3। अब A10 भी गिवन था HP का, हमने इसको भी कन्वर्ट किया, A10 = 21/5 इन AP। तो इसको अगेन लिखा जा सकता है, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ A1 से कैंसिल हुआ, तो D का आंसर मिलेगा। D का आंसर उठाकर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें A का आंसर फाइंड आउट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ये देखिए स्टूडेंट, सोल्व किया गया है सब्ट्रैक्टिंग। जी, सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट, यहाँ से D कैलकुलेट किया, D को उठाकर किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमें A मिलेगा। अब A14 को क्या लिखना है, A1 + 13D। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट A1 गिवन है, D हम कैलकुलेट करके आए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो A14 जब हमें कैलकुलेट हुआ तो हार्मोनिक का जो A14 होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्क करना है हार्मोनिक में कि हमने रेसिप्रोकल करना है, बाकी सारा का जो काम है वो अरिथमेटिक मीन वाला ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज़ -1/3, यानी कि फर्स्ट A1 किसकी, HP की, और फिफ्थ टर्म HP की 1/5 है। तो 9th टर्म निकालें। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन A1 करेंगे -3 और अरिथमेटिक मीन A5 करेंगे 5, और उस इक्वेशन को हम यानी कि जो फर्स्ट टर्म गिवन है तो A5 को हम लिखेंगे A1 + 4D। तो A1 की स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी, डायरेक्ट हमें D का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। A1 HP की है, A1 -3 AP का आ गया स्टूडेंट, A5 हमारे पास गिवन था HP का, A5 हमने AP का कर दिया, और A5 को लिखा A1 + 4D। A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, तो D का स्टूडेंट हमें आंसर मिला 2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, A9। तो A9 पहले अरिथमेटिक मीन का फाइंड आउट होगा। A9 को लिखा जा सकता है A1 + 8D। D स्टूडेंट वैल्यू पुट की, A1 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें A9 मिलेगा किसका, अरिथमेटिक का। और इस पैटर्न से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, हार्मोनिक की 9th टर्म निकाल लेंगे, जो कि मिलेगी 13 है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 7 पर। इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, तो फाइंड करें B। तो हार्मोनिक मीन का स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला ज़रूर है। देखिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होगा। अरिथमेटिक मीन में आपने कहा था A + B / 2। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है, मैं प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। हार्मोनिक मीन का बलता ज़रूर फार्मूला है 2AB / A + B। स्टूडेंट हार्मोनिक मीन उसने हमें दे रखा है
A1 फर्स्ट टर्म दे रखी है और बी बजाते खुद बी है, तो हार्मोनिक मीन की जगह 5 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, ऊपर आएंगे, ये देखिए 5, 2 ए की जगह 2 पुट किया, स्टूडेंट बी सेम एज इट इज़ रहा। हमने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये 2 बी यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, 2 टू द 4 बी, तो इक्वेशन स्टूडेंट बी में बन जाएगी, तो बी को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ द नंबर्स 1/k, 1/2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड करें k को। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट यहाँ पर। तो जी स्टूडेंट, थोड़ा एक लैपटॉप का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है HP का, हमने स्टूडेंट इसको AP में कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस, क्योंकि AP का आपके पास 2 हों या 3 हों, आप सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट किया स्टूडेंट, तो कॉमन डिफरेंस जो आपका फाइंड आउट होगा, देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट, इसी तरह से थर्ड माइनस सेकेंड, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होता है, तो हमने इन दो डिफरेंसेस को आपस में इक्वल रखा। डी इसके भी बराबर है और डी ये भी बराबर है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चूँकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे, बट हों या ना हो, क्योंकि कंडीशन दे दी गई कि ये AP है। AP है का मतलब क्या कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर ये है तो हमें के का आंसर निकालना है। तो जब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। लॉजिकली आपको के से नहीं पता कि के का आंसर क्या है या के है क्या, बट कंडीशन के मुताबिक तो ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल ही होंगे। तो दोनों डिफरेंसेस को स्टूडेंट यहाँ से इक्वल रखकर हमने के का आंसर निकाल लेना है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट ये अगेन n का आंसर निकालना है, लेकिन हार्मोनिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। इफ़ a² b² c² आर इन AP, शो दैट a + b, c + a एंड b + c आर इन AP। अगर ये तीन जो रेशोज़ हैं वो AP की हैं, तो हमें बताना है कि a + b, c + a और b + c HP में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 10 था। जी, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे। Since a² b² c² are in AP, therefore their common difference will be same। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, तो स्टूडेंट ये सेम हुआ, तो हम लिख सकते हैं a² b² - a² को इस फॉर्मेट में, c² - b² को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a + b, c + a और b + c किस में है, HP में है। तो हम इसको क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन में पहले प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको पलट देना है। ठीक है, ये हमने कहा AP में है। तो AP का जो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, वो इस तरह से लिया जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। स्टूडेंट इसका LCM लेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाएगी, 2। तो अब ये हमारे पास D आया ये, और इससे पहले हम स्टूडेंट D कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास रहेगा, आल्सो D इज इक्वल टू यस स्टूडेंट, ये हमारे पास जी आल्सो D इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो स्टूडेंट इसका LCM लेंगे अगेन, ठीक है, वो आपके पास ये क्या निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 स्टूडेंट हमारे पास ऊपर है, वो आप इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन अबव। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें A1 की वैल्यू, ये जो आंसर हैं ये कैलकुलेट होंगे। स्टूडेंट यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं क्योंकि नेक्स्ट पर जाता हूँ तो मुझे प्रीवियस में प्रॉब्लम होती है दिखाते हुए, बिकॉज पेज और है, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ बहुत आसान से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स एंड फिफ्थ टर्म इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस इज़ 4/7 इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर द, ठीक है, ए, जी और एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में शो करके दिखाना है कि जी स्क्वायर जो है वो ए एच के इक्वल है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 12 है। तो 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं, बस मैं एक या दो आपको दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रीवियस पेज पे रह गया। ये देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन का स्टूडेंट ये फार्मूला हुआ करता है और हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है। कंडीशन क्या है कि जी स्क्वायर को बराबर करके दिखाना है ए एच के। तो ए स्टूडेंट हमारे पास जी स्क्वायर, पहले जी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेंगे और ए एच को फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। बस इतना सा ही आंसर है इसका। इसी पैटर्न पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, स्मॉल स्मॉल से हैं ये क्वेश्चंस, आप लोग इसको खुद कर लेंगे। आई होप कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप 6 एक्सरसाइजेस बाय हैंड करके आएंगे तो ये हार्मोनिक मीन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रखेगा, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं रखेगी। स्टूडेंट मैं मज़ीद इस लेक्चर को जो है वो लेंथी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहीं पे इसको क्लोज़ करूँगा। ये अरिथमेटिक, ये जो सीक्वेंस और सीरीज़ का जो टॉपिक है वो यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसकी जो नोट्स हैं सोल्ड वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।